22 के बाद क्या आता है? 23। और 23 के बाद 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। कैसी होती है? पूर्ववर्ती क्या होती है? यदि हम किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो वो उसकी अनुवर्ती संख्या होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम आज महमूदाबाद विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय बल्कि कंपोजिट विद्यालय केदारपुर पहुंची है। केदारपुर कंपोजिट विद्यालय का जो भौतिक परिवेश है, शैक्षिक वातावरण है, आई इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है। आइए हम ले चलते हैं आपको जो यहाँ की ग्रीनरी दिख रही है पूरे ग्राउंड में चारों तरफ यहाँ के प्रिंसिपल साहब के द्वारा कंपोजिट विद्यालय केदारपुर के अच्छे अच्छे पेड़ लगाए गए हैं। फलदार पेड़ देखने को मिल रहे हैं और फूलों के भी पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ विद्यालय में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत टाइलीकरण का काम हो रहा है और रसोई घर बनाया जा रहा है। यहाँ पे नया रसोई घर बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, आई इंडिया आपको दिखा रहा है कि चूँकि मिशन कायाकल्प में यहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए कुछ एक कक्षाएँ आपको पेड़ के नीचे बाहर ग्राउंड में देखने को मिल रही हैं। ये बात करते हैं, प्रिंसिपल सर ही पढ़ा रहे हैं मुझे लगता है। सर प्लीज़ आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइएगा। इस्लामुद्दीन हेडमास्टर कंपोजिट विद्यालय। यहाँ पे कौन सा क्लास लगा हुआ है? कक्षा 5 और क्लास और 3 लगा हुआ है मैडम के पास। अच्छा। यहाँ पे अंदर टाइलीकरण का काम चल रहा है, इसलिए हम बाहर कक्षा लगाए हैं। टाइलीकरण का काम चल रहा है, इसलिए हम कक्षा बाहर लगाए हुए हैं। आप कक्षा 5 जिसे पढ़ा रहे हैं? हाँ, हम कक्षा 5 पढ़ा रहे हैं। कक्षा 5 का किस सब्जेक्ट का पीरियड है सर? इस समय हम गणित पढ़ा रहे हैं। गणित पढ़ा रहे हैं। ये सर यहाँ के प्रिंसिपल हैं कंपोजिट विद्यालय केदारपुर के। कक्षा 5 का कक्षा कक्ष है, ये बाहर लगाया गया है। ये मैथमेटिक्स का पीरियड है। मैथ में किसी बच्चे से कुछ पूछें जरा। आप खड़े हो जाइए बेटा। क्या नाम है आपका? नंदलाल, अच्छा नंदलाल। ये किस क्लास में पढ़ते हैं आप? कक्षा 5। कक्षा 5 में पढ़ते हैं। किस विषय का पीरियड है ये? गणित। अच्छा गणित में क्या पढ़ रहे थे? गणित सवाल लगा रहे थे। अच्छा आपको पहाड़ा आता है? हाँ सर। कितने तक आता है? हाँ सुना तो सुना। देखा दे दुन्ना 4 दुनिया 6 चकुआ 25 6 12 214 2 16 2 18 2 हम 20। ये 2 की टेबल आपको सुना रहे थे। कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, अपनी कॉपी पे ये सवाल लगा रहे थे। आगे इधर और एक कक्षा बहन जी के पास लगा हुआ है, हम आपको ले चलते हैं, देखते हैं ये कौन सा क्लास है। और इस क्लास में यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि प्राथमिक विद्यालय की ये कक्षाएँ हैं और टाइम टेबल से यहाँ पे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। मैम से बात करते हैं, मैं अपना नाम बताइएगा प्लीज। राजेश्वरी देवी, प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्र। अच्छा शिक्षा मित्र जी। ये कौन सा क्लास है आप पढ़ा रही हैं? 3। कक्षा 3 पढ़ा रही हैं। कक्षा 3 में किस सब्जेक्ट का पीरियड है? अरे सब्जेक्ट हमने काम दिया था, वही सब कर रहे थे। अच्छा, होमवर्क हिंदी चेक कर होमवर्क चेक कर रहे थे। अच्छा हिंदी का। हाँ, हिंदी मैथ सब चीज़ है। ये होमवर्क मैथमेटिक्स, हिंदी और कई अन्य सब्जेक्टों का जो होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, वो होमवर्क मैम चेक कर रही थी। आइए आपको विद्यालय के अंदर का परिवेश दिखाते हैं। ये चूँकि विद्यालय में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत काम चल रहा था, इसलिए कक्षाएं बाहर ही ग्राउंड में लगाई गई हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स के लिए एक स्टेज बनाया गया है इस विद्यालय के प्रशासन के द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा। यहाँ पे कंपोजिट विद्यालय केदारपुर के बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे तमाम त्योहारों पर, राष्ट्रीय पर्वों पर और जो एनुअल डे वगैरह मनाया जाता है, ऐसी स्थिति में कल्चरल इवेंट्स करते हैं। आपको हम ले चलेंगे अन्य कक्षाओं की तरफ जो विद्यालय में संचालित हो रही हैं। ये कंपोजिट विद्यालय केदारपुर का क्लास 4 का कक्षा कक्ष है। हम क्लास 4 में आपको ले चलते हैं। यहाँ मैम गणित पढ़ा रही हैं। आइए मैम से बात करते हैं। 12 के बाद क्या था? प्लीज आप अपना नाम बताइएगा। Myself Tabassum Jahan and I am the assistant teacher in Mahmoodabad. Yes. असिस्टेंट टीचर है। किस क्लास कौन सा क्लास है? Actually, this is class 4. Yes, I am the class teacher of this class. अच्छा Okay. किस सब्जेक्ट का पीरियड है? Ganit. गणित का। Yes.
4 के ये 4th क्लास है और यहाँ पे मैथमेटिक्स का पीरियड है। तबस्सुम जहाँ जी इस क्लास की क्लास टीचर भी हैं। गणित पढ़ाई जा रही थी। आइए किसी बच्चे से बात कर लेते हैं। बेटा आप खड़े हो जाओ जरा। क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 4। अच्छा 4 में पढ़ती हो। क्या पढ़ रही थी आप? गिनती। गिनती पढ़ रही थी। कितने तक गिनती आती है? 100 तक 50 100 तक 50। अच्छा 100 तक आती है। अच्छा 30 से 40 तक सुनाएंगी? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये शालिनी थी। इन्होंने बताया कि इन्हें गिनती आती हैं और कई और बच्चों ने भी सुनाना शुरू कर दिया। ये इन्होंने आपको गिनती सुना के बताया है। गणित पढ़ रही थी इस समय। तबस्सुम जी आपकी क्लास टीचर हैं, आपको पढ़ा रही थी। मैम इस क्लास में कितने बच्चे enrolled हैं? एक्चुअली 38 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं और प्रेजेंट 31 है। 31 है। यस, ये कंटिन्यू कंटिन्यू ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे सब आते हैं मेनली। हाँ 30 प्लस 30 प्लस रहते हैं। 40 के आसपास बच्चे इनरोल्ड हैं और 30 प्लस बच्चे रहते हैं। ये आपको हम अगले कक्षा की तरफ ले चलते हैं, देखते हैं उस क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा बच्चों का जो है किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं बच्चे। ये जो है यहाँ पे सर मात्राएं पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये हिंदी का पीरियड होगा। गोगा जी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे वॉल पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को जो है वो इंग्लिश के जो है एनिमल्स हैं और कुछ और चीज़ें वॉल पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को दर्शाई गई हैं ताकि बच्चे देख करके उसे सीख सकें। गिनतियाँ भी हैं और पहाड़े भी यहाँ पे वॉल पेंटिंग के थ्रू बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई है। सर से बात कर लेते हैं। इधर सर क्या पढ़ा रहे थे, किस सब्जेक्ट का ये पीरियड है? जी सर हिंदी पढ़ा रहे थे, बिना मात्रा वाले शब्द। बिना मात्रा वाले। जी जी प्रदीप कुमार जी। यहाँ पे आप कब से पढ़ा रहे हैं? जी 2009 से। 2009 ये कक्षा 2 है, ये हिंदी का है। 30 है जी। उपस्थिति लगभग जो है 20, 22, 23, 18 इसी तरह रहती है। ठीक है, उपस्थिति 18 से 20-25 के बीच में रहती है। कक्षा 2 है। ये हिंदी पढ़ाई जा रही थी। आइए किसी बच्चे से बात करते हैं। बेटा आप खड़े हो जाओ आगे। आमतौर पे वही बच्चे बैठते हैं जो खड़े हो जाइए आप। पढ़ने में अच्छे होते हैं, तेज होते हैं। आप अपना नाम बताइए। सजीत। अच्छा किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ 2। कक्षा 2 में पढ़ते हो। सजीत ये कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है, एनरोलमेंट बहुत अच्छा है। ये सामान्य तौर पर परिषदीय विद्यालयों में कम देखने को मिलता है, लेकिन कंपोजिट विद्यालय केदारपुर में ये देखा जा सकता है कि सभी कक्षाओं में उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है, एनरोलमेंट बहुत अच्छा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आइए आपको हम ले चलते हैं कंपोजिट विद्यालय के जूनियर वर्ग की तरफ। जूनियर वर्ग के कक्षाओं के बच्चों से मिलवाते हैं। ये कंपोजिट विद्यालय केदारपुर का कक्षा 7 है। कक्षा 7 के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। आइए हम आपको इन बच्चों से मिलवाते हैं। ये अंक गणित का पीरियड इस समय चल रहा है। मैम पढ़ा रही हैं। मैम से बात करते हैं। मैम प्लीज़ अपना नाम बताइए। जी श्रुति मिश्रा। श्रुति मिश्रा जी। अच्छा यहाँ पे आप मैथमेटिक्स की टीचर हैं? हाँ हम यहाँ पे विज्ञान की अध्यापिका हैं। विज्ञान अध्यापक जी यहाँ पे चूँकि गणित की कोई टीचर नहीं। क्लास है मैम? ये कक्षा 6 है। कक्षा 6 है। जी अच्छा कक्षा 6 में कक्षा 6 और 7 दोनों कंबाइंड है। है। जी तो गणित का पीरियड इस समय चल रहा है। जी इस समय गणित का पीरियड गणित है। में क्या पढ़ाया जा रहा था, ये बच्चों से बात करते हैं। बेटा आप खड़ी होगी जरा, अपना नाम बताएंगे? साइस्ता अंजुम। अच्छा ये कक्षा आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं? कक्षा 7। कक्षा 7। ये गणित पढ़ रही थी आप? जी। गणित में क्या पढ़ा रहे हैं? अनुवर्ती प्राकृतिक। अच्छा तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी है, बता सकती हैं? 14। 14। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 14 है। आइए किसी बच्चे से बात करते हैं। आप बेटा खड़े हो जाइए। अपना नाम बताइए बेटा। मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। 20 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। 21। 21।
20 की, इसने बताया 20 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 21। बेटा इस क्लास में आपकी क्लास में, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, 7th में या 6 में? सर 6 6 में पढ़ते हैं। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 27 सर। अच्छा, कितने लोग आते हैं? सर सब आते हैं। अच्छा, बिजली के पंखे चल रहे हैं, बिजली की व्यवस्था कैसी रहती है? आती है बिजली? जी सर। कितने घंटे तक आती है? सर घंटे 2 घंटे रहती है। अच्छा, घंटे 2 घंटे रहती है। बिजली की स्थिति सामान्य तौर पे हर जगह वही रहती है। आपने देखा ये कक्षा 6 और कक्षा 7 कंबाइंड है, चूँकि मुझे लगता है विद्यालय का जो है कायाकल्प, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सुंदरीकरण चल रहा है। टाइल लग रहे हैं यहाँ पे और कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए कुछ एक क्लासेस में काम चल रहा है। इस दृष्टिकोण से बच्चों को जो है कंबाइंड तौर पे बैठाया गया है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कक्षा 6-7 के बच्चे। आपको इन्होंने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याओं के विषय में बताया। अभी एक चीज़ और बच्चों से जान लेते हैं। आजकल बच्चा चोरी को लेकर के बहुत ज़्यादा भय है। क्या आप लोगों की तरफ भी बच्चा चोरी को लेकर के आप लोग भी भयभीत हैं? मैम से बात करते हैं। मैम, बच्चा चोरी को लेकर जी जी जी, नहीं, पूरे गांव में सभी जो ग्रामीण हैं वो आशंकित हैं इसको लेकर के, और वो सुबह लेकर के बच्चे अपने आते हैं छोड़ने के लिए और वापस भी लेके जाते हैं। उनके मन में डर है कि हाँ कि नहीं, संख्या प्रभावित हो रही है, कुछ संख्या प्रभावित हो रही है। जो ज़्यादा दूर रहते हैं वो थोड़ा आने में डर रहे हैं। हाँ, बहुत अभी तक तो ऐसी कोई घटना ईश्वर की दया से नहीं घटी। मैम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी सत्र की बुक्स नहीं है? अभी हमें कल ही बीआरसी से कुछ बुक्स प्राप्त हुई हैं, जो थोड़ी हैं, जो संख्या में बहुत कम है। जितनी हमारी नामांकित संख्या उसको सापेक्ष काफ़ी कम है, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही हमें पुस्तकें प्राप्त हो जाएंगी। ये एक जो है निपुण भारत लक्ष्य में चल रहा है। जी जी। इसके अंतर्गत क्या आप बच्चों ये सर निपुण भारत लक्ष्य जो है वो कक्षा 1 और 2 और 3 के लिए निर्धारित है, जिसके लिए हमारी प्राइमरी कक्षाओं में पूरे प्रयास जारी हैं। कक्षा 1 के लिए विधिवत जो संदर्शिका दी गई है, उपलब्ध कराई गई है। जी जी, वो उन्हें ऑनलाइन अवेलेबल दी गई है, तो उसके थ्रू ये लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं। क्या ब्लॉक स्तर पे निपुण भारत की ट्रेनिंग? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ब्लॉक लेवल पे हमारे यहाँ सभी ट्रेनिंग दी गई है, सभी शिक्षक जो है ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने बताया कि निपुण भारत और जो बच्चों की किताबों को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, कुछ एक किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। संख्या बल को लेकर के मैम ने बताया, और जो है विद्यालय में उपस्थिति को लेकर के भी बताया। विद्यालय के भौतिक पर्यावरण को, भौतिक माहौल क्या है विद्यालय का और शैक्षिक माहौल क्या है, आई इंडिया ने आपको दिखाया। जो सामान्य तौर पर आम जनमानस के अंदर एक मनोधारणा है कि परिषदीय विद्यालय का भौतिक वातावरण बहुत अच्छा नहीं होता है, शैक्षिक माहौल अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आई इंडिया आपको नित्य प्रति नए विद्यालय दिखा रहा है, जो परिषदीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय होने के बावजूद भी बहुत अच्छा वहाँ का भौतिक वातावरण है, बहुत अच्छा शैक्षिक माहौल है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, और बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता भी आपको आई इंडिया दिखा रहा है। इसलिए आप आई इंडिया पर परिषदीय विद्यालयों की बदलती तस्वीर देखना ना भूलें। फिलहाल हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की एक खास रिपोर्ट। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए विद्यालय के साथ। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।